फ्रेंड्स, आपने सोचा है कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल लकी नहीं होते। कुछ लोग जो सोचते हैं वो उनके अकॉर्डिंग होता चला जाता है और कुछ लोग जो चाहते हैं वो भी उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, ये सब होता है लॉ ऑफ वाइब्रेशंस के थ्रू। जैसे फ्रिक्वेंसी हम छोड़ते हैं वैसे ही ब्रह्मांड में मैसेज जाता है और वो चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। तो आज की बुक समरी है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जो कि वैक्स किंग द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही कमाल की ऑडियो बुक है। इसकी समरी में आज आपको बताऊंगी। मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन होता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। हम सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन लॉ ऑफ वाइब्रेशन अपनी तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स, जैसे कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, हम दिन रात कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चलता रहता है और जिस तरह की फ्रिक्वेंसी हम छोड़ते हैं हम उसी तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और जब लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमारा ठीक होता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारा बहुत अच्छे से काम करने लगता है। जैसे कि मान लीजिए एक मोबाइल का टावर लगा हुआ है या एयरटेल का टावर है, तो वो कौन सी फ्रिक्वेंसी छोड़ेगा? एयरटेल की। जिसके भी फ़ोन में अगर एयरटेल का सिम है तो वो फ्रिक्वेंसी वो कैच कर लेगा और सिग्नल आने लगेंगे। इसी तरीके से अगर आइडिया का टावर है और तो आइडिया का सिम है तो आइडिया की फ्रिक्वेंसी वो टावर छोड़ रहा है तो आइडिया का सिम उस सिग्नल को कैच करेगा। कई बार आपने देखा होगा कि हम जब अपना रेडियो चैनल सेट करते हैं तो जब हम उस फ्रिक्वेंसी पे आ जाते हैं जिस पे हमारा एफएम आ रहा होता है या रेडियो मिर्ची आ रहा होता है, जैसे ही हम उस पॉइंट पर आते हैं 92.3 एफएम ऐसे करके या 90 से जो भी फ्रिक्वेंसी रहती है, जब हम रेडियो के अकॉर्डिंग मैच कर लेते हैं तो हमें गाना सुनाई देने लगता है या हम उस रेडियो चैनल को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसको हम ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी यही कहता है कि हमें दिन रात जैसा हम बनना चाहते हैं हम अपने भाग्य को निर्माण कर सकते हैं और उस चीज़ को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन बहुत अच्छे से काम करता है। बहुत सारी चीज़ें भगवान पे डिपेंड करती हैं, हमारा जन्म, हमारा रहन सहन और हमारी आदतें बहुत सारी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको चेंज करके हम अपनी हैबिट्स को चेंज करके हम अपने भाग्य को भी चेंज कर सकते हैं। तो हमें रात दिन पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी भेजनी है, जो हम चाहते हैं हमें वो पाना है। जैसे कि अगर मुझे डायमंड बनना है तो हमेशा मुझे ये बोलना होगा कि आई एम डायमंड, आई एम मनी मैग्नेट। मेरी टीम में बहुत अच्छे अच्छे डायमंड्स ही आ रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं जो मुझसे ज़्यादा पैशनेट हैं। अगर आप पैसा चाहते हैं तो ये बोलिए आई एम मनी मैग्नेट, आई एम वेल्थ मैग्नेट। पैसा बहुत आसानी से आता है, मेरे पास बहुत आसानी से पैसे आते हैं, मेरे को बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, मेरा ये काम बनता चला जा रहा है। तो फ्रेंड, जैसी आपकी वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में जा रही है वैसी वैसी चीज़ें जो उससे मैच करेंगी वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे काम आसानी से होते चले जाएंगे। यही इस बुक में बताया गया है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रित रखें। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं किसी कारण से तो सब चीज़ें हमें नेगेटिव मिलती हैं। डर, अभाव, चिंता करते रहते हैं तो हमें हमेशा वही रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर हम किसी चीज़ को लेके फोकस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग वो सारे काम होते चले जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अपना पर्सनल एग्जांपल। तो फ्रेंड्स, इस बुक के माध्यम से उन्होंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन की साइंस को समझाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ एटम से बनी होती है और एटम एक वाइब्रेशन फोर्स है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा था कि हर चीज़ की 3 स्टेज होती है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस फॉर्म में होती है। तो जैसा हम उसको देखते हैं वैसी ही चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं। हमारे जो कान होते हैं 20 आर्ट्स से लेके 20,000 आर्ट तक की ही साउंड को सुन सकते हैं। तो और उसके अलावा हमें और कोई साउंड सुनाई नहीं देती, जबकि ऐसा नहीं है। यूनिवर्स में बहुत सारी साउंड घूम रही होती है। तो अगर हम अपनी सोच बदलेंगे, हम अपने विचार बदलेंगे, हमारा महसूस करने का तरीका अगर हम बदलेंगे तो हमारी दुनिया भी बदल जाएगी और फिर हम जिस रियलिटी को पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो सब बाय डिफॉल्ट हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। इसका बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए आप हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव बोलिए, सेल्फ लव करिए। सेल्फ लव आपको खुशी देता है। आपको जो अच्छा लगता है वो जब काम करते हैं तो उससे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करते हैं
और इससे आपकी वाइब्रेशन भी बढ़ती है और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अपनी वाइब्रेशन को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, इसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं राइटर ने, तो थोड़ा सा हम उसको देखेंगे। बाकी ये बुक अपने आप में बहुत कमाल की बुक है। अगर आप उसको देखिए, किसी की समरी सुनने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप उस बुक को खुद से पढ़िए, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने विचारों को बिल्ड करते हैं और आपके मन में वो चीज़ें ज़्यादा आत्मसात होती हैं। लेकिन मैं आपको कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स बताती हूँ कि हम अपनी वाइब्रेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव लोगों के पास रहिए, हमेशा पॉजिटिव सुनिए और पॉजिटिव लोगों की ही संगत में रहिए। जिनकी वाइब्रेशन हाई होती है ऐसे लोगों से हमेशा कनेक्टेड रहिए। आप ऑडियो वीडियो के थ्रू भी उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं। अगर आपके पास वो प्रैक्टिकली या फिजिकली फॉर्म में नहीं है तो आप ऑडियो वीडियो के थ्रू भी उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं। आजकल तो वैसे भी इतना स्मार्ट ज़माना आ गया है, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है कि उनके थ्रू भी आप हाई वाइब्रेशन के लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार आप बहुत संत लोगों से या किसी बहुत अच्छे कॉर्पोरेट लोगों से या एक हाई वाइब्रेशन के लोगों से जब आपको मिलते हैं तो आपको उनका एक ऑरा फील होता है और ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव हो गई हैं, सब कुछ इतना एनर्जेटिक सा लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका ऑरा इतना क्लीन होता है, इतना ज़्यादा उनके अंदर पावर होती है कि हॉल में या जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग अपने आप को बहुत ब्लेस्ड और बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। और एनर्जी ट्रांसफ़र होती है जब हम अक्सर ऐसे लोगों की आदत या संगत में रहते हैं तो हमारे भी एनर्जी का लेवल बढ़ने लगता है। तो हमें हमेशा अच्छी आदत, अच्छी संगत और अच्छे गुरु की संगत में ही रहना चाहिए। पर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के चेहरे पे बहुत तेज होता है, बहुत ऑरा होता है, एनर्जी लेवल इतना हाई होता है। यही चीज़ मैं भी आपको बता रही थी। तो फ्रेंड्स, ऐसे अच्छे लोगों के पास जो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, जब आप रेगुलर उनके टच में रहते हैं तो आपका भी ऑरा क्लीन होने लगता है, आप ब्यूटीफुल दिखने लगते हैं और इसके साथ बहुत ज़्यादा लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन बताता है कि हम अक्सर उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं या वही लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो नेचर वाइज हमारी तरह होते हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी हमसे मैच हो रही होती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमेशा अच्छे लोग अच्छी संगत को और अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं और आप चाहें चाहे नहीं चाहें पर आपके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। वही जहाँ पर जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिव संगत और नेगेटिव आदत को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो आप जैसे हैं वैसे ही लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और वैसे ही लोग आपको पसंद करेंगे और जाने अनजाने आप उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आप फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। जब आप एक ही चीज़ पे लगातार कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप सिम की जगह आप क्या बन जाते हैं? टावर बन जाते हैं और खुद अब दिन रात आपके उससे एक अच्छी एनर्जी जारी होती है कि आप मनी मैग्नेट हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप डायमंड हैं, आपकी टीम में डायमंड आ रहे हैं। तो आप देखिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी टीम का होता चला जाएगा और आप कैसे डायमंड बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप बॉडी लैंग्वेज को चेंज करते हैं तो भी आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपका एनर्जी लेवल डाउन हो, आपको खुद पर बिलीव नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका खुद का बिलीव भी होता है। इसके लिए उन्होंने 2-3 पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहले तो फेक इट टिल यू मेक इट, यानी कि अगर आप आज अमीर नहीं है तो अमीर होने का दिखावा करिए। पर दिखावा होने करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी धन संपत्ति को लुटा दीजिए। आपके पास जो है वहाँ से शुरू कीजिए। आप अच्छे कपड़े पहनिए, स्माइल रखिए, साफ सुथरे रहिए, अच्छे तरीके से आगे बढ़िए। जो चीज़ है उसमें अपने आप को, सबसे पहली बात तो भगवान को हमेशा थैंक्स कहते रहिए कि भगवान जो दिया है ना वो बहुत अच्छा आपने दिया है। फिर देखिए कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, वो सब आपके फेवर में होती चली जाएंगी, अपने आप लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो करते चले जाएंगे। जैसे कि आजकल टचवुड भगवान की दया से सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग अपने आप ही अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं। मैंने क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ऐसा सोचा था और इसलिए इतनी हाई वाइब्रेशन के लोग, इतनी हाई क्वालिटी के लोग मेरे पास आते हैं और उससे मेरी भी एनर्जी बढ़ती है। मुझे सुबह उठ के चैंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ने ही मेरे लिए प्लान किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बहुत आलसी थी, मेरे से जल्दी उठा भी नहीं जाता है। लेकिन ये वाइब्रेशन से होती है, जैसा आप ब्रह्मांड में भेजते हो फिर नेचर भी आपके अकॉर्डिंग वैसा ही काम करने लगती है। बेस्ट बनने के लिए बेस्ट होने का दिखावा करिए, जैसा करेंगे वैसा आपके साथ होगा।
थोड़ा सा टाइम निकालिए और नेचर के करीब रहिए, क्योंकि नेचर में बहुत पावर होती है। नेचर आपको ऑटोमेटिकली हील करने की पावर होती है। जब आप उगते हुए सूरज को देखते हैं, जब आप थोड़ी देर गार्डन में घूमते हैं, जब आप समुद्र की लहरों को देखते हैं, जब आप ठंडी हवा को महसूस करते हैं, तो आपको खुद ही एक इतना शांति फील होती है, इतना अच्छा फील होता है कि आपको खुद से अंदर से अच्छा फील होने लगता है और आपका सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है और लाइफ में आप और ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो जितना हो उतना, अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप एक उगते सूरज को देखिए, थोड़ा सा घास पे चलिए, गार्डन को देखिए, सुबह सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाइए, तो जो ठंडी ठंडी हवा आपके गालों को टच करती है वो भी आपके अंदर पॉजिटिविटी को भर देती है और आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और आपका ऑरा और ज़्यादा क्लीन होने लगता है। इंस्पिरेशन के लिए किसी ना किसी तरीके को ढूंढिए कि जो चीज़ आपको मोटिवेट रख सके और एंड रिजल्ट पे फोकस करिए। उस जिस फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करिए, खुद पे बिलीव करिए कि अगर ये थॉट आया है तो हम ज़रूर बनेंगे, तो अब हमें डायमंड बनना है तो हम बनेंगे बनेंगे बनेंगे। ऐसा सोचेंगे तो हमारे पास सब कुछ होगा। तो इस तरीके से अपने मोटिवेशन को बरकरार रखिए। जो उस फील्ड के सक्सेसफुल लोग हैं, हमेशा उनकी तरह बनने की कोशिश कीजिए, उनकी अच्छी आदतों को आप एक्सेप्ट कीजिए और ग्रेटिट्यूड सबसे ज़्यादा एक बेस्ट मेडिसिन का काम करती है। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ों को भी अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए, फिर देखिए सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होता चला जाएगा। और हमेशा प्रेयर करिए, नारायण आपका असीम धन्यवाद है, आपकी कृपा से मैं 7 स्टार लाइफ जी रही हूँ। ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि, ये कायनात, सब कुछ हमारे अनुकूल है, सब कुछ हमारे फेवर में है, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होता चला जाएगा। फिर आप जैसी वाइब्रेशन देते हैं वैसा ही काम आपके साथ होने लगता है। मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली जिम ज्वाइन किया। मेरा मन था कल ज्वाइन करने का, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी किसी कारण से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण। फिर बीच में मेरा मन आया, तो देखिए मेरे मन में विचार था। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड किसी कारण से जा नहीं पाए और मैंने फिर उसको बोला कि मतलब रिक्वेस्ट करी कि उनकी मेंबरशिप मेरे नाम ट्रांसफ़र हो जाए। ऐसा मेरे मन में विचार आया, मैंने अपनी ऐसी फ्रीक्वेंसी दी, तो देखिए भगवान की दया से मेरा वो काम हो गया और मेरे को जिम ज्वाइन करने का मौका मिला। तो फ्रेंड्स, ये होता है, आप जिस तरीके की फ्रीक्वेंसी छोड़ोगे ना, वैसे वैसे काम आपके अकॉर्डिंग होते चले जाएंगे। कई बार आप लेट हो रहे हो और आपको लग रहा है हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप बोलिए कि सामने वाला ही कुछ ऐसा हो कि लेट हो जाए या काम प्रोग्राम देर से शुरू हो। तो ऐसा जब आप करते हैं ना, तो आपकी सब चीज़ें फेवर में होती चली जाती हैं। हमें बस जीवन में सकारात्मक रहना है, अच्छा बोलना है, बुरे के बारे में सोचना ही नहीं है। बुरे के लिए तैयार रहना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान हमेशा पॉजिटिव रहता है, सबको गुस्सा आता है। हम इंसान बन के आए हैं, तो ऑब्वियस है हमारा मूड कभी ऊपर भी जाता है, कभी नीचे भी जाता है, लेकिन बहुत जल्दी हमें अपने उस गुस्से को, अपनी नेचर को चेंज करना है और खुद को पॉजिटिव रखना है। अच्छी आदत, अच्छी संगत और अच्छे गुरु के जब संपर्क में हम रहते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी वाइब्रेशन से हम भी ऑटोमेटिकली अच्छे होते चले जाते हैं। तो मैं अपनी लाइफ में इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने भी किसी से सीखा है, इसलिए मैं लंबे समय तक इसको प्रैक्टिस करूँगी। मुझे गुस्सा आता है, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल भी करूँगी और धीरे धीरे मैं अपने ऑरा को और ज़्यादा क्लीन करूँगी। तो आई होप आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।